हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो हमें यह क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मिसिंग नंबर और लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो का पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, मिसिंग नंबर निकालने के लिए हमें क्या पता करना होता है, हमें यहाँ पर पैटर्न और संबंध पता करना होता है, क्योंकि इन दिए गए नंबरों के बीच संबंध और पैटर्न क्या है। तो पता करने के लिए हमें हो सकता है गुना, भाग, घटाव, जोड़ या वर्ग करके देखना पड़े। ठीक है, अभी कैसे करना होगा हम देखेंगे आगे। तो आप सभी को पता होगा, इधर हम जाते हैं तो इधर इसको रो बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। नीचे जाते हैं तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलम, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। ठीक है, तो हमें रो या फिर कॉलम, स्तंभ वाली संख्याओं के बीच इनमें से कोई जोड़, घटाव, भाग, वर्ग करके देखना होगा। फिर पता करना होगा हमें कि इनमें पैटर्न क्या है, क्या संबंध है। तो देखिए, हमें यहाँ पे इस दिए गए क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो पता लगाना है। तो सबसे पहले मैं रो, तो दोस्तों मैं पहले जो रो आपके रो पंक्ति है उन संख्या को लेते हैं अपन। यहाँ पे 963 और 844 को लेके देखते हैं। अगर हम 963 में से 844 को घटाते हैं तो 119 आता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना कोई संबंध पैटर्न पता नहीं लगा। अगर 963 में से 844 जोड़ते हैं दोस्तों तो आता है आपका 1807। यहाँ से भी कोई पैटर्न पता नहीं लगा। लेकिन आप देखिए 963 और 844 को के कितने अंक है दोस्तों, 9, 6 और 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर अलग अलग जोड़ते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, तो ये होता है आपका 9, 6, 15, 18। इसमें कितने अंक है दोस्तों, 3, 8, 4, 4। तो इनको जोड़ के देखिए, 8 + 4 + 4 है, कितना हो गया, 8, 4, 12, 4, 16। अब देखिए इस 18 में से इस 16 को घटा दीजिए दोस्तों, कितना है आपका 2, और यहाँ पे क्या है आपका 2। तो आपको रिलेशनशिप संबंध पता लग चुका है। क्या लग चुका है, मतलब 963 के तीनों डिजिट को अलग अलग जोड़ के, 844 के तीनों जो अंक हैं डिजिट उनको अलग अलग जोड़ के, इसके जो डिजिट का सम होगा, मतलब जोड़ होगा, उसमें से इसके डिजिट के सम और जोड़ को घटा देंगे तो अपना बीच वाली संख्या आ रही है। तो अपना पैटर्न बन चुका है। तो अपन आंसर क्या निकाल सकते हैं इस वाली पंक्ति में। देखिए अब क्या है अपना नंबर, पहला नंबर 464, 464, और यहाँ पे क्या है 903। तो इनके अलग अलग नंबरों को 4 इनको जोड़ दीजिए, कितना होता है 6, 4, 10 और 4, 14। इनको भी जोड़ दीजिए, 9 + 0 + 3, तो कितना होता है दोस्तों, 9 और 3, 12। अब देखिए 14 में से 12 को घटाना है तो कितना आता है 2। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ से पैटर्न पता लग चुका था। ठीक है, उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे भी वही तरीका लगाया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो चुका है, 2। तो यहाँ पे अपना, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 2। तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पहले बैठना है, कुछ सेकंड सोचना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे 2 से 3 सवाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए इसमें हमें लुप्त संख्या का पता लगाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले हमें कुछ टाइम सोचना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रो पंक्ति, ये हो गया कॉलम। अब हम उनको पंक्ति में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है 9, यहाँ पे क्या दिया गया है 1। तो देखिए अगर अब हम यहाँ पे क्या है 80, तो ध्यान से देखिएगा 2 को 80। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 81। ठीक है, और ये क्या है 1। तो देखिए अगर अपन 9 के स्क्वायर में से 1 घटा देते हैं तो कितना आता है 80। तो हमें देखते ही पता लग गया है, और यहाँ पे भी क्या है 80। ठीक है, तो हम और पता लगाएंगे कि जो संबंध निकला है वो सही है या नहीं, मतलब इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इस वाली पंक्ति में भी हम वही लगाने का ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर देखेंगे, और यहाँ पे देखिए 3 कितना होता है, 7 7 49, ये हुआ 46। बट यहाँ पे 46 तो है नहीं, यहाँ पे 40 है। तो अपन क्या करेंगे, 7 स्क्वायर - 3 का स्क्वायर करके देखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 49, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये क्या आ गया 40। ये बीच वाली संख्या के बराबर आ गया। तो अपने को करना क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, पहला था अपना, दूसरा। तो करना क्या होगा अपने को, इस संख्या के वर्ग करके, ठीक है, 9 और 7 का वर्ग किया, और फिर किसका वर्ग किया, 1 और 3 का, इनके वर्ग को आपस में घटाना होगा, तो बीच वाली संख्या आ रही है अपनी। ठीक है, तो वही संबंध यहाँ पे भी लागू होगा। अपने को करना क्या होगा, 6 का वर्ग करना है। ठीक है, और 5 का भी वर्ग करना है,
और 6 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटा देना है। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये कितना है 11। तो 11 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 11। ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने यहाँ पे संबंध निकाला दोस्तों, क्या कि इस संख्या के वर्ग में से इस संख्या के वर्ग को घटाएंगे, मतलब जो थर्ड स्तंभ है आपके, उन संख्याओं का वर्ग करके पहले स्तंभ की संख्याओं का वर्ग करके आपस में घटाएंगे तो बीच वाली संख्या आ रही है। तो ये आपका संबंध हो चुका था। इसी संबंध के चलते अपन ने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। 6 का वर्ग किया और इस 5 का वर्ग किया, इन दोनों को आपस में घटा दिया तो आपका आंसर आ गया 11। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी आपको लुप्त संख्या मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो यहाँ पे वैसे ही करना है। ये पंक्ति हो गई आपकी, ये हो गया स्तंभ कॉलम। तो देखिए पहले मैं पंक्ति में देखता हूँ, और फिर मान लीजिए दोस्तों पंक्ति में नहीं मिलता, पंक्ति से हमें कोई पैटर्न या रिलेशन संबंध का पता नहीं लगता, तो फिर हम इस स्तंभ और कॉलम में भी वही वैसे ही ट्राई करेंगे कुछ। ठीक है, नहीं मिलता तो मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अपने लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर देखिए अपन इस 36 को इस 42 में ऐड करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, ये आपका आता है 78। ठीक है 78, तो 78 तो यहाँ पे है ही नहीं। 78 का आधा कितना होता है, 78 का अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं अपन तो ये आता है आपका 39। ठीक है दोस्तों, तो 39 भी नहीं है यहाँ पे बीच में। तो अगर अपन अब देखिए उस 36 में से 42 को घटाते तो कितना आता है दोस्तों 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है 36, यहाँ पे कितना है 36। अब देखिए इस 6 आया, अब 6 इंटू 6 कर देते हैं अपन तो क्या होता है 36। ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेरा 6 आया और मेरे को यहाँ पे 36 दिख रहा था। तो 36 लाने के लिए अगर 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, ये वर्ग ही तो हुआ 6 का वर्ग ही तो हुआ दोस्तों ये, तो 36 आ रहा है। तो हमें यहाँ से एक संबंध और पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अगर इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे और जो संख्या आएगी उसको उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो अपना बीच वाली संख्या आ रही है। अब देखिए इस वाली रो में, इस वाली पंक्ति में देखते हैं। बड़ी संख्या हमसे घटाना है दोस्तों, जो बड़ी होगी। बड़ी क्या है 54 में से 49 को घटाया तो कितना है आपका, देखिए 5 आ रहा है। अब 5 को 5 से गुणा कर देते तो कितना होता है 25। 5 आया, उसी 5 को 5 से गुणा कर देना है उसी संख्या से, तो आपको 25। तो आपका यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपका संबंध पता लग चुका है आपको। ठीक है, मतलब क्या संबंध होगा, क्योंकि हमने यहाँ इस पंक्ति और इस पंक्ति दोनों में लगा के देख लिया है और वो प्रूफ, वो संबंध आपका सिद्ध हो गया है, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ मिल गया होगा आपको उसका। तो थर्ड पंक्ति थर्ड रो में भी वही संबंध पैटर्न लगाना है आपको। क्या 72 में से 72 बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। 61 को घटाया कितना है आपका दोस्तों 11। ठीक है, अब क्या करना है 11 को 11 से गुणा करना है तो ये कितना आता है आपका 121। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 121 ही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ सेकंड के लिए सोचना है दोस्तों। ठीक है, सोचिएगा फिर आंसर लाने का ट्राई कीजिएगा, आपका कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपने यहाँ पे पंक्ति की साइड ट्राई किया था, पंक्ति साइड कुछ संबंध नहीं बनता तो फिर अपन इधर कॉलम स्तंभ की साइड ट्राई करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।